आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले जिले भर के शिक्षक सड़कों पर उतर आए। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मुख्य मांगे पुरानी पेंशन योजना की बहाली और ई अटेंडेंस का विरोध रही। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अगला मोर्चा राजधानी भोपाल में होगा। गांधी चौक से रानी दुर्गावती चौक तक नारों की गूंज और शिक्षकों की हुंकार, हमें हमारा हक चाहिए। उमरिया के शिक्षकों ने 18 सूत्रीय मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पुरानी पेंशन लागू करने, ई अटेंडेंस खत्म करने और शिक्षकों के हितों से जुड़ी मांगों को लेकर शिक्षक अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। संघ ने दो टूक कहा है कि भोपाल में उग्र आंदोलन होगा। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर राव उदय प्रताप सिंह से हमारी यही मांग है कि जो एक अव्यावहारिक ई अटेंडेंस का जो आदेश आया है उसे शीघ्र अतिशीघ्र वापस लिया जाए, क्योंकि ये शिक्षकों के समय पर, उनकी निष्ठा पर इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, जो शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ। और भविष्य में ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायी होगा, क्योंकि अभी तक इससे कई घटनाएं, दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जो मीडिया के माध्यम से और कहने का मतलब माननीय प्रशासन तक पहुंच गई होंगी। इसलिए ये एक अव्यावहारिक व्यवस्था है जो पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है, और कोई भी शिक्षक अपने सम्मान के खिलाफ इस तरह की अव्यावहारिक व्यवस्था को लागू करने के लिए कभी भी सहमत न अभी है और न ही वर्तमान में होगा। इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन भी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी बात, हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि एनपीएस को बंद करा जाए, जो बाजार आधारित व्यवस्था है। ये सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए और हमारे विभाग के लिए भी एक नासूर बनी हुई है, और हमें ओपीएस प्रदान किया जाए। ये हमारी माननीय प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से हमारा सादर निवेदन है। और तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि आईएफएमएस में जो 1/7/2018 हमारे संवर्ग की नियुक्ति दिनांक डाल दी गई है, जो सरासर गलत है। और जो सेवा पुस्तिका होती है वो एक कर्मचारी का मतलब वैधानिक रिकॉर्ड होता है, और उसके आधार पर ही हमारी नियुक्ति दिनांक उसमें दर्ज करी जाए, जो उचित होगा, जो न्याय संगत है, जो संवैधानिक है। हमारी यही तीनों मांगे हैं, और हम विश्वास है हमें कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और हमारे डीपीआई के अधिकारी जो हैं वो इन मांगों को सुनेंगे और उसका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण करेंगे। नहीं सुने तो नहीं नहीं सुनेंगे तो हम अगली बार भोपाल में जंगी प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे, बाध्य होंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है हमारा। ई अटेंडेंस तो हर विभाग में लागू है। ई अटेंडेंस से आप लोगों को क्या दिक्कत? ई अटेंडेंस केवल कुछ जिलों में कुछ माननीय कलेक्टरों द्वारा चलाई गई है, वो भी सार्थक ऐप के माध्यम से। ये हमारे लिए, हमारे विभाग द्वारा एक हमारे शिक्षक ऐप है जो प्रयोग में लाया जा रहा है, जो पूरी तरह से फेल हो गया है, जिसमें बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें जा रही हैं, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। अन्यथा सभी विभागों में अगर ये एक ही तरह का ऐप है तो हम उस ऐप से हाजिरी लगाने के लिए कटिबद्ध हैं। अव्यवहारिक प्रक्रिया के तहत कि इसमें दूर दराज और ऐसे जगहों में विद्यालय स्थापित हैं, दूर दराज गाँवों में हैं, कि जहाँ पर हमारे शिक्षक अपने नेटवर्क के माध्यम उपयोग नहीं कर सकते। यदि तो उस ऐप में हाजिरी प्रदर्शित नहीं होती तो उनका वेतन बंद हो जाएगा। फिर भी दूसरी दूर दूर से लोग जाते हैं और समय मिलान करने के लिए, चूँकि उसमें फ़िक्स टाइम रखा गया है, यदि उस टाइम में जाते हैं और टाइम में दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसा कि अभी ट्रायल चल रहा था, प्रदेश में बहुत सारे दुर्घटनाएं हुई, कई शिक्षिकाएं एक्सीडेंट हुई, कई शिक्षकों का एक्सीडेंट हुआ। हड़बड़ी में लोग पहुंचते हैं और टाइम मेंटेन करते हैं। फिर भी इसमें यह है, हमारा विरोध ये है कि ये सभी विभागों के लिए एक साथ मध्य प्रदेश सरकार लागू करे। साथ ही शिक्षकों के ऊपर केवल एक यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कि आप लोग समय से नहीं जाते, काम नहीं करते, इसलिए हम ई अटेंडेंस लेंगे, ऐसा नहीं है। शिक्षक अपने पूर्ण निष्ठा से अपने विद्यालयों में जाते हैं और काम करते हैं, जिसका परिणाम, परीक्षा परिणाम से पूरा प्रदेश और मीडिया के माध्यम से आप सब लोग दिखाए भी है कि हमारे सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट प्राइवेट विद्यालयों में, सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों की अपेक्षा भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और भविष्य में भी हम लोग पूरी निष्ठा के साथ में काम करते हैं, और शासकीय विद्यालयों में जो संसाधन सरकार ने जुटाए हैं इस समय पर, उन संसाधनों के माध्यम से शिक्षण पद्धति में सुधार आया है। गवर्नमेंट ने जैसे जिस शिक्षक को जहां पदस्थ किया है, तो शिक्षक का दायित्व तो बनता है कि अपने मुख्यालय स्थित पर ही अपना निवास बनाए। फिर ये आने जाने दूर दराज की क्या कैसे समस्या है? देखिए, दूर दराज की समस्या ये है कि वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनका भी परिवार है, बच्चे हैं, हॉस्पिटल है, और सुविधाएं, आवास की सुविधाएं नहीं हैं, जिसके कारण वो लोग मुख्यालय में नहीं रह सकते हैं।
परिवार कहीं और है और उनके पारिवारिक दायित्व भी रहते हैं, जिसके कारण वो अपने विद्यालयों में जहाँ सुविधा युक्त है वहाँ लोग रह भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, मतलब दूर दराज के गांव हैं वहाँ भी लोग रह रहे हैं और रह के अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। शिक्षक संघ जिला उमरिया द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया है, और जिसमें उनकी भी अलग अलग बिंदुओं पर, लगभग 18 बिंदुओं पर है ना उनकी मांग है, इनको उचित माध्यम से जो है प्रेरित कर दिया जाएगा सीएम साहब। ठीक, बस।